वो हमारे गुजरात का वाकया बताओ, आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी। एक बाप मेरे को मिला, मौलाना, एक बाप मेरे को गुजरात में मिला और मालदार आदमी, बहुत मालदार आदमी। दुआ करो अल्लाह उसको और भी मालो दौलत से नवाजे। तो मैं कहा कि कहने लगा कारी साहब आपका बयान सुना। मैंने कहा बहुत अच्छा सुना। तो कहा आपने बयान में कहा बाप जन्नत का दरवाजा है। मैंने कहा आज भी कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का, साथ में बोलो बाप जन्नत का। तो मैंने सीना ठोक कर कहा, मैंने कहा हाँ भाई, मैंने बयान में बोला कि बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। वो मुझे ले गया कोने में ले जाके रोने लगा और रोकर कहने लगा 6 महीने हो गए मैं ईशा की नमाज पढ़ के घर में आके बैठता हूँ। मेरा बेटा मालूम नहीं ईशा पढ़ता नहीं पढ़ता, लेकिन मोबाइल लेके घर में आता है और पूरे कमरे में घूमता है, मोबाइल लेके उधर जाता है, इधर आता है, उधर जाता है, इधर आता है, उधर जाता है और मुंह के अंदर तंबाकू भरता है, गुटखा भरता है, मालूम नहीं सिगरेट पीता है, इधर घूमता। कहा ये जब छोटा था ना, मैं बहुत गरीब था, ये जो मांगता था मैं इसको देता था। 6 महीने हो गए इसने मेरी तरफ देखा नहीं है, मेरे को सलाम नहीं किया है और 6 महीने हो गए मेरे को पूछता नहीं है अब्बा आपका पाँव तो नहीं दुखता, अब्बा आपका सर तो नहीं दुखता, अब्बा आपको डायबिटीज तो नहीं, अब्बा आपको प्रेशर तो नहीं, अब्बा आपने दवा ली कि नहीं ली। ये कहकर वो बूढ़ा इतना रोया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कारी अहमद अली तुम गवाह बनना कि तुम बयान में कहते हो कि बाप जन्नत का दरवाजा है, तुम गवाह बनना कि उसके जन्नत का दरवाजा कब से टूट के खत्म हो चुका है। उसने खुद मुझे कहा मेरा बेटा मिले तो कह देना तेरे जन्नत का दरवाजा कब से टूट के, और फिर रोते रोते कहता है जब दरवाजा ही टूट गया होगा तो जन्नत में जाएगा कैसे। मेरे दोस्तों कहीं हमारा भी तो जन्नत का दरवाजा टूट नहीं गया है, कहीं हमारी माँ हमसे नाराज तो नहीं है। मेरे दोस्तों कितना सताएंगे माँ को, कितना सताएंगे माँ को। आपको मालूम है कोई नमाज पढ़े, सुनना, कोई नमाज पढ़े, रोजा रखे, अभी जैसे रमजान का महीना गया, कोई ज़कात देवे, गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर, अरे कोई उम्रे पे उम्रा करे, अरे मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम कोई हज पे हज करे, अल्लाह सबको तौफीक देवे, बोलो आमीन। लेकिन कसम अल्लाह की अगर उस आदमी से उसकी माँ नाराज होगी, न नमाज न रोजा न ज़कात न हज न उम्रा, वो लाख कोशिश करेगा, तड़प तड़प के मरेगा, प्यासा प्यासा मरेगा, लेकिन उसको कलमा नसीब नहीं होगा। और कयामत में अल्लाह कहेंगे माँ को नाराज किया था ना, जा तेरी नमाज़ें भी बर्बाद, तेरा रोजा भी बर्बाद, तेरी ज़कात भी बर्बाद, तेरा उम्रा भी बर्बाद, तेरा हज भी बर्बाद। अल्लाह ने फरमाया वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअम मनसूरा। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा बहुत लेकर आया, बहुत नमाज़ें लेकर आया, बहुत रोजे लेकर आया, लेकिन वो तेरी माँ खड़ी है वहां पे, उसने साफ कहा कि मैं मेरे बेटे से राजी नहीं थी, मैंने तेरी नमाज रोजा ज़कात सबको जहन्नम में जला के खत्म कर दिया। कैसा कलमा है हमारे पास, क्या अल्लाह का डर ही नहीं वो कलमे में। माँ को माँ नहीं समझने का, अब्बा को अब्बा नहीं समझने का। एक बात याद आई है, मैं आपको सुनाऊं ना, आपको सुनने जैसी बात है, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम था हाईवा। बोलो क्या नाम था? हाईवा। साथ में बोलो क्या नाम था? बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे और वो हाफिज, बोलो वो हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, बहुत बड़ा। वो जब पढ़ाने के लिए बैठते थे ना, यूं बैठ जाते थे पढ़ाने के लिए, आगे बहुत बड़ा तख्ता होता था, उस पर किताबें होती थी और मालूम नहीं कितने लोग रोजाना पढ़ने के लिए आते थे, कितने लोग रोजाना पढ़ने के लिए आते थे। आप उलमा को पूछोगे तो उनका नाम मिलेगा, हजरत हाईवा। बोलो नाम क्या? हाईवा उनका नाम था। तो जब हदीस पर, लेकिन उनकी माँ थी और माँ की उम्र 100 साल। बोलो माँ की उम्र। अच्छा ये हदीस पढ़ा रहे, जैसे मैं अभी बयान कर रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब करेगा तो अच्छा लगेगा मेरे को, वो भी हदीस पढ़ा रहे। अच्छा हदीस पढ़ाते होते और माँ आती, 100 साल की बूढ़ी अम्मा डंडा लेके आवे, धीरे धीरे आवे और आकर कहे हैवा, ओ मेरा बेटा हैवा, तो ये चुप हो जावे। माँ आगे आवे, पूरे मजमे में से माँ धीरे 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 आगे आवे और आगे आकर क्या कहे मालूम? अलकिल हुबूब लिद्दज्जाजा,
क्या क्या मतलब? हैवा पढ़ाने आ गए, हाँ सबको जमा कर दिया, पढ़ाने आ गए। अपने घर में मुर्गियां पड़ी है, उसको दाना कौन डालेगा? अपने घर में क्या रखी हुई है? मुर्गियां, उसको दाना कौन डालेगा? दाना डाले बगैर आ गए। हजरत हैवा बच्चों को कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं मुर्गी को दाना डाल के आया, मुर्गी को खाना खिला के आया, नहा धो के आया, लेकिन मेरी अम्मी 100 साल की हो गई, मेरी अम्मी को याद नहीं रहता। तो हजरत हैवा ये भी कर सकते थे ना, ये कर सकते थे, माँ जा, क्या बोलते माँ? क्या इतने सारे लोग थे, भाई मेरी माँ को लेके जाओ, भाई मेरी माँ को। हजरत हैवा कहते थे, अच्छा अम्मी मुर्गी को दाना डालना रह गया। तो माँ कहती, तेरे को कहाँ समझ में आता है, तू तो बस पढ़ाने बैठ जाता है, मुर्गी को दाना कौन डालेगा? हजरत हैवा हदीस की किताब बोलो बंद करते, माँ के पीछे माँ का हाथ पकड़ के जाते 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 और जाके मुर्गियों को दाना डालते, फिर वापस आते, फिर हदीस पढ़ाना शुरू करते। एक दिन मालूम नहीं क्या हुआ, कई जमाना गुजर गया, एक दिन क्या हुआ, माँ को गुस्सा आ गया। अरे बोलो, माँ को गुस्सा आ गया, डंडा लेकर तो आती थी, आई और सीधा आकर कहा, हैवा रोज आने का तेरे पास, रोज तू सबको जमा करता है, सबको बड़ी बड़ी बातें करता है, और माँ को और ये मुर्गी को दाना कौन डालेगा? वो माँ के हाथ में डंडा था, लेकिन जोर से मारा तो सीधा कहाँ पे लगा? सर पे लगा, और लगना भी ऐसा था कि खून बहना शुरू हो गया। हजरत हैवा ने किताब बंद की, अपना ऐसा सर पकड़ा, एक हाथ से माँ का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे गए, और माँ मारती गई मारती गई मारती गई, सब सब शागिर्दों के सामने, स्टूडेंट के सामने, और गए जाके मुर्गी को दाना डाला। उसके बाद में पट्टा वट्टा बांधा, और पट्टा बांध के नहा धो के वापस आए। आकर अब जब पढ़ाना शुरू किया तो आंखों में आंसू आ गए। बोलो, पढ़ाना शुरू किया तो आंखों में, अब क्यों आंसू आ गए वो बाद में बताऊंगा, लेकिन वो पढ़ाते पढ़ाते रोने लगे। तो एक बच्चा खड़ा हो गया, कहने लगा, रोते काहे को? अपने उस्ताद से कहा, रोते काहे को? एक काम करो, कल से जब तुम घर से निकलो ना, तो घर में ताला मार। क्या करो? क्योंकि माँ तो अंदर है, 100 साल की बूढ़ी है, बाहर लॉक मार दो, ताला मार दो, ताकि वो माँ अंदर अंदर बोलती रहेगी, भाई हैवा कहाँ है, हैवा कहाँ है, हैवा कहाँ है। और वो तो बूढ़ी औरत है, 100 साल की है, दिमाग बराबर नहीं है, थोड़ी देर के बाद सो जाएगी। आप आराम से पढ़ाओ, चाबी तो आपके जेब में होगी, आराम से जाओ, जाके ताला खोलो और फिर से बात करो, जितनी माफी मांगनी है मांगो, लेकिन तो नहीं होगा। आज तो आपको मारा है, आज तो खून निकला है, आज तो पट्टी निकली है। हजरत हैवा ने वो बच्चे को कहा, बैठ जा, वहां ताला मारूंगा तो मेरे ख्वाबों पे ताला लग जाएगा। ख्वाब समझते हो? सपना, ड्रीम, मेरे ख्वाबों पे ताला। तो सबने कहा, आपके ख्वाबों पे क्या ताला लग जाएगा? कहा, तुमको नहीं मालूम, रोज रात को ख्वाब में अल्लाह के रसूल आते हैं, रोज रात को ख्वाब में अल्लाह के रसूल आते हैं, और आकर कहते हैं, आज फिर माँ ने तुझे डांटा ना, लेकिन तू माँ का हाथ पकड़ के चला गया ना। कहते रोज रात को ख्वाब में अल्लाह के रसूल आते हैं और कहते हैं, तू माँ का ख्याल करता है, कयामत में मैं तेरा ख्याल करूंगा। तू माँ का हाथ पकड़ के जाता है, कयामत में मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। तू माँ का हाथ पकड़ के घर में जाता है, ए मेरा उम्मती, मैं तेरा हाथ पकड़ कर तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। हजरत हैवा रोए क्यों? और कहते तू माँ का ख्याल करा, मैं तेरा ख्याल करूंगा, लेकिन आज रात को तो आएंगे तो सिर्फ मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे, आज तो मेरे गाल पर भी हाथ रखेंगे, आज तो मेरे सर पर भी हाथ रखेंगे, और मुझे कहेंगे, तेरी माँ ने तुझे यहाँ मारा, तेरी माँ ने तुझे यहाँ मारा, तेरी माँ ने तुझे यहाँ मारा। आज मेरे नबी मेरे ऊपर कितनी मर्तबा हाथ रखेंगे, कितना बड़ा मकाम होगा कि मुस्तफा का हाथ मेरे सर पर होगा, मुस्तफा का हाथ मेरे गालों पर होगा, मुस्तफा का हाथ मेरे गर्दनों पर होगा। मेरे प्यारों, अगर हजरत हैवा की माँ तो हमारी माँ नहीं, हमारी माँ कुछ और है। उसने 9 महीना हमको पेट में नहीं रखा भाई, हमारी माँ ने 9 महीना हमको पेट में नहीं रखा। क्या हमारी माँ ने 2 साल तक हमको दूध नहीं पिलाया? इसलिए मेरे प्यारों, मैं पहली बात को खत्म करने पर आ रहा हूँ। 3 बातें करनी थी। कितनी बातें करनी थी? कहाँ पे जमा होंगे? जन्नत में। यहाँ जमा है दौलतपुर में जन्नत। पहली बात के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। साथ में बोलो ला इलाहा। चलो अब दूसरी बात पर आ जाए। तैयार हो आप लोग? तैयार हो? मेरे
बारिश बहुत ज्यादा हो रही है बाहर। हाँ, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया जी। हाँ ठीक है, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, बात को लपेट लेता हूँ। पूरा मजमा मेरा साथ देगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पहली बात के लिए तैयार हो जाओ, बोलो ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, बोलो ला इलाहा। मेरे को कितने बातें करनी है? 3 बातें। का दामन और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। एक कसम खाकर बोलो, हमारे नबी से बढ़कर करो। मेरा नबी वो नबी, बोलते जाओ ना, वो नबी 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 वो नबी, अल्लाह की कसम हमारा नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारा नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा। कोई कर सकता है ऐसा? नहीं, साथ में बोलो ना, कोई कर सकता है ऐसा? हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी होगा? एक मर्तबा मालूम है, बहुत सुनने की बात है, एक मर्तबा मालूम है, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी के करीब आए। अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो गया है, मगरिब का वक्त होने वाला। बोलो क्या वक्त होने वाला? बल्कि मगरिब का वक्त हो गया। बोलो मगरिब का वक्त हो गया। और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वाकया सुनो फिर बात खत्म करेंगे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आए और आकर क्या कहा मालूम? अल्लाह के रसूल, मेरी असर की नमाज बाकी है। कौन सी नमाज बाकी है? और वक्त कौन सी नमाज का हो गया? मगरिब का वक्त हो गया। और हजरत अली कहते मेरी असर की नमाज बाकी है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। अली, मगरिब का वक्त हो गया, असर का वक्त तो खत्म हो गया और तुम्हारी नमाज बाकी है। तो कहा अल्लाह के रसूल क्या करता, आपने तो मेरे को काम पे भेजा था। और हमारे नबी ने हजरत अली को काम पे भेजा था और ये कहा था रास्ते में खड़े होने का नहीं, किसी से बात करने का नहीं, किसी से पास खाने का नहीं, पीने का नहीं, को काम करो और आओ। हजरत अली कहते अल्लाह के रसूल, मैं कसम खाता हूँ आपने मुझे काम के लिए भेजा। मैं गया, इतना दूर गया, आया, न खड़ा हुआ, न खाया, न पिया, न रुका, न ठहरा, मगर मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। क्योंकि असर की नमाज पढ़ने रुकता, आपने कहा था रुकना नहीं, आपने कहा था ठहरना नहीं। मैं असर की नमाज पढ़ने रुकता तो रुकना होता, ठहरना होता, तो मैं तो आ गया। मेरी मगरिब, मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। हमारे नबी ने आहा, बोलो सुभान अल्लाह, खड़े हो गए। बोलो हमारे नबी खड़े हो गए। हमारे नबी खड़े हुए। 1400 सहाबा, आप लोग बैठ जाए। 1000 कितने सहाबा? 400, यानी कुल मिला के कितने हो गए? 1400। कितने हो गए? 14। अच्छा, हमारे नबी खड़े हुए और क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे नबी ने कहा अली, कौन सी नमाज कज़ा हो गई? बोलो ना, कौन सी नमाज कज़ा हो गई? हमारे नबी ने क्या फरमाया? सुनो, हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया। हमारे नबी ने आसमान की तरफ इशारा किया। पहली मर्तबा इशारा किया, दूसरी मर्तबा इशारा फरमाया, तीसरी मर्तबा इशारा फरमाया। सारे सहाबा कहते अल्लाह की कसम, हमारे नबी इशारा करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ गया। यानी जो सूरज डूब गया था, मगरिब का वक्त हुआ, हमारे नबी इशारा करते गए आजा आजा आजा, 3 मर्तबा का सूरज वापस आ गया। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया अली कहाँ हो? हजरत अली वहीं से कहा यहीं हूं अल्लाह के रसूल। किसने कहा नमाज कज़ा हो गई? अभी तो वक्त बाकी, सूरज तो डूबा भी नहीं है। तो हजरत अली ने अल्लाह अकबर, कौन सी नमाज? हजरत अली नमाज में रो रहे। क्यों रो रहे? कि मेरी वजह से सूरज वापस आया, मेरी वजह से सूरज वापस आया, मेरी वजह से। हजरत अली नमाज में पढ़ रहे, रो भी रहे। एक गांव वाले थे, वहां कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, पहले सूरज तो डूब गया था, आपने इशारा करके बुलाया, अब कब डूबेगा? हुजूर साहब ने फरमाया मुझे मत पूछो कब डूबेगा, अली को पूछो नमाज कब खत्म होगी।
अली को पूछो नमाज कब खत्म होगी, तो हमारे नबी तो वो नबी थे जो उंगली के इशारे से चांद के टुकड़े करते थे, डूबे हुए सूरज को वापस बुलाते थे। तो मेरे दोस्तों, अब मैं बारिश का मौसम है, तीसरी बात पर आता हूँ। पूरा मजमा बोलेगा, मुस्तफ़ा की बात पे अमल करोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, मैं यहाँ बात को खत्म कर रहा हूँ। हमारे मुस्तफ़ा को कौन कौन राजी करने को तैयार है, हाथ ऊपर करे और साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन। नहीं, बोलो मुस्तफ़ा का दामन। मैं आपको, मेरी माओं को, बहनों को, बेटियों को, आपको सबको, अपने आप को सबको एक पैगाम दूंगा। ये जलसे का पैगाम है कि हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा काम मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और ये दोनों काम मजबूत करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी मजबूत, मुस्तफ़ा का दामन भी मजबूत। तो तीसरा काम कर लो, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ पढ़ ले, सुभानअल्लाह व बिहम्दी, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी बातें कल बलिया में ना, हाँ, कल वहाँ पे इंशाल्लाह जमा होंगे, बाकी बातें करेंगे। और इंशाल्लाह कल जमा होंगे और बारिश का मौसम नहीं होगा, मैं सबकी मुलाकात करूंगा, सबकी। आज नहीं करूंगा, आज मैं सलाम करता हूँ, सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। कल इंशाल्लाह एक जगह बैठ जाऊंगा, सबकी मुलाकात करूंगा। कल हम बलिया में फिर जमा होंगे, यही बात को आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग अपना हिफाजत करते करते अपने घर चले जाए। दुआ कर लो, मुख्तसर दुआ कर लो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुबहान रब्बियल अलीय्यिल अअ्ला वक़्क़ाब। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह तेरी रहमत मुतवज्जे है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है।